अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए हम उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। दैट सपोज अ मैथ अटैच्ड विद द स्प्रिंग एंड द होल सिस्टम इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ टेबल। अब जैसे ही हम इस मैथ के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे राइटवर्ड, और ये मैथ जो है वो एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट जो है वो एम्पलीट्यूड कवर करता हुआ यहाँ तक डिस्प्लेस हो जाएगा। इफ़ एट दिस पॉइंट यू रिमूव द अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स मैथ जो है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, और फिर ये अबाउट द मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मोशन एग्जिबिट करना शुरू कर देगा। अब हमने यहाँ पर जो हमारा टास्क है दैट इज़ टू प्रूव दैट द एनर्जी स्पेशली द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें दो तरह की एनर्जीज फाइंड आउट करनी होंगी। एक तो आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको फाइंड आउट करनी होगी, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, और फिर उसके बाद देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जीज कहाँ पे होती हैं। तो उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। फिर हम इन दोनों का सम लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमारे पास एनर्जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है या नहीं, या आपके पास एनर्जी की कुछ ऐसी इक्वेशन आती है या नहीं कि जिसमें सारे के साथ सब पैरामीटर्स जो है वो कांस्टेंट हो। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। एज यू नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी एंड एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ द वर्क, और वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी। दिस मीन्स दैट किसी भी सिस्टम के अगर आप वर्क फाइंड आउट कर लें तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सिस्टम की एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर ली है। हम यहाँ पे जो प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करती हूँ। दैट सपोज यू हेल्ड दिस मैथ इन योर हैंड एंड पुल्ड इट राइटवर्ड so slowly that you kept the motion यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो जाता है, और उसी हिसाब से कोई भी चेंज ऑफ वेलोसिटी भी आपके पास नहीं आती। देयर इज़ नो चेंज ऑफ वेलोसिटी फॉर द केस इफ़ द बॉडी इज़ मूविंग विद सो स्लोली दैट द मोशन इज़ कंसीडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। तो उस केस में एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है और चेंज इन वेलोसिटी भी नहीं है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के एक्स। ये आपने फोर्स अप्लाई की है। अब इस फोर्स की एप्लीकेशन, ये फोर्स दो तरह की है। एक तो जब आपने जस्ट अप्लाई करते हुए कि जब अभी बॉडी ने मूव किया ही नहीं था, तो ये दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज़ द फाइनल पोजीशन। तो अगर आप वर्क कैलकुलेट करना चाहें, दिस मीन्स दैट कि एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें, तो इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी। आपको फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि हमें पता है, दूसरी आपको जो है वो पता होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना कवर किया है। तो फिर आप वर्क जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फोर्स जो है वो एक नहीं है, बल्कि वी आर हैविंग टू वैल्यूज ऑफ द फोर्स। एक वैल्यू ऑफ फोर्स जो कि यहाँ पे है, जिसकी वजह से अभी बॉडी ने मूव करना शुरू ही नहीं किया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए होता है। बट एट दिस पॉइंट वी आर नॉट हैविंग एनी ए, क्योंकि बॉडी बहुत स्लोली मूव कर रही है। ए इज़ ज़ीरो, सो एफ विल ऑल्सो भी इक्वल टू ज़ीरो। तो एक फोर्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है जहाँ पे एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, और एक फोर्स की वैल्यू आपके यहाँ पे है जहाँ पे एफ की वैल्यू हमने के एक्स असाइन की है। दिस इज़ द फाइनल फोर्स एंड दिस इज़ द इनिशियल फोर्स। तो अगर हम चाहें कि एवरेज फोर्स जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा इनिशियल फोर्स प्लस फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाय 2। तो 0 प्लस के एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपके पास एवरेज फोर्स की जो वैल्यू आती है दैट इज़ हाफ के एक्स। दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द एवरेज फोर्स। अब हमने वर्क कैलकुलेट करना है, दिस मीन्स दैट की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आपको फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स की वैल्यू आपके पास हाफ के एक्स है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यू हैव कवर्ड द एक्स डिस्टेंस। तो यहाँ पे डी की जगह पे आप एक्स पुट करेंगे, सो इट विल बिकम हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द वर्क डन ओवर हेयर। और हम ये भी कह सकते हैं दैट दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यूज़ और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यूज़ जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की जो है वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी, द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम इफ़ द डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है वो एक्स डिपेंडेंट है। अगर एक्स की वैल्यू मिनिमम ज़ीरो आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी मिनिमम हो जाएगी, और अगर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि एम्पलीट्यूड एक्स नॉट के बराबर आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी।
सो एट x इज इक्वल टू 0, बिल्कुल एट मीन पोजीशन आपके पास x की वैल्यू जो है वो 0 आती है, तो हाफ के इंटू 0, सो एवरीथिंग विल बी इक्वल टू 0. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन. अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है, देन यू हैव टू फाइंड आउट एट एक्सट्रीम. तो एक्सट्रीम पर x की वैल्यू जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाती है, x नॉट के बराबर हो जाती है. तो यहाँ पे हाफ के x की जगह पे हम पुट करेंगे x नॉट, और ये आपके पास आ जाएगा हाफ के x नॉट स्क्वायर. दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. अब हम दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. टॉपिक इज़ एनर्जी कंजर्वेशन. हमें एनर्जी की बात की गई है, और यहाँ पर जो दो हमारे पास एनर्जीज़ हैं वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ही है. बिकॉज एट द स्टार्टिंग पॉइंट द बॉडी इज़ एट सम फिक्स्ड पॉइंट, जिसको हमने मीन पोजीशन कहा. यहाँ पे जो है वो एनर्जी यहाँ पे जो आपके पास कोई भी मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी एनर्जी की. फिर आपने इसको स्ट्रेच किया, एक्सट्रीम पे चला गया. जैसे आप छोड़ेंगे तो वो अपनी जो है वो पोजीशन भी चेंज करेगा, और साथ साथ वो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगी दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, इट विल बी हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो. तो अगर हमने एनर्जी कंजर्वेशन को प्रूव करना है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को भी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम आते हैं, अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर लिया, अभी हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी. वैसे आपके पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन होती है हाफ mv स्क्वायर, बट वी नो फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक दैट द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस velocity that was equal to x naught under root k over m इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर. आपके पास इक्वेशन थी. तो अगर आप इस इक्वेशन को यहाँ से उठाकर यहाँ पर पुट करें, तो काइनेटिक एनर्जी की जो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है, इट विल बिकम हाफ m इंटू वी का स्क्वायर है. सो वी विल टेक द स्क्वायर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो. तो यहाँ पे जो आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर, और स्क्वायर जब स्क्वायर रूट कर लेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे. आपके पास सिंपल के ओवर एम इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा. आप देख सकते हैं एम एम के साथ कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर. दिस विल बी द इक्वेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी. अब जैसे कि हमने पहले किया था कि पहले हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी, फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट की थी. बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम x की वैल्यू को 0 मीन पोजीशन के लिए और एक्सट्रीम के लिए x नॉट पुट करके हम काइनेटिक एनर्जी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज दैट वी आर नॉट नोइंग दैट एट विच पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी विल बी हैविंग द मिनिमम और द मैक्सिमम वैल्यूज. तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की इंस्टेंटेनियस की इक्वेशन जो है दैट वी फाउंड एज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, जैसे कि अभी हमने लास्ट में जो है वो इक्वेशन ड्राइव भी की है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर. अब यहाँ पे मैं कहती हूँ कि सबसे पहले हम पता कर रहे हैं एट मीन पोजीशन. तो मीन पोजीशन पे हमें पता है कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो है कवर हुआ नहीं होता, तो x इज इक्वल टू 0 होगा. यहाँ पे जहाँ पर x है वहाँ पे 0 पुट कर दें. सो द इक्वेशन विल बिकम हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0 ओवर x naught square. So this whole fraction will become 0, and 1 minus 0 answer will be 1. It will become equal to half k x naught square. So now you can see that this is the maximum kinetic energy because its equation includes x naught, that is the maximum value of the displacement, that is also known as the amplitude, and the spring constant. यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है वो वेरिएबल नहीं है. So this is the equation for the maximum kinetic energy. So obviously the other thing that will be known as the minimum kinetic energy, and again the equation will be same, starting equation will be same, half k x naught square into 1 minus x square over x naught square. और इसको आप फाइंड आउट करोगे एट एक्सट्रीम पोजीशन. एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें पता है दैट x इज इक्वल टू एक्स नॉट. तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में यहाँ पर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर देखेंगे, इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल एक ही है, दैट इज x, बाकी सब चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं. इंटू 1 माइनस एक्स की जगह पर हम एक्स नॉट यहाँ से देखकर पुट कर देंगे. इट विल बी एक्स नॉट स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर. तो एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर है 1. 1 माइनस 1 आंसर इज 0. सो एवरीथिंग विल बी इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन और द वैल्यू फॉर द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इन दिस हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो अभी हमने हर तरह की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस कर लिया. नाउ देयर इज अ टाइम क्या फाइंड आउट करें टोटल एनर्जी, दैट इज एक्चुअली द सिंपल सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. और कौन सी वैल्यूज़, देयर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़. तो पोटेंशियल एनर्जी की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन थी वो हमारे पास थी यहाँ पर, जैसे कि देखें
द इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पे पुट कर देंगे हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपके पास थी हाफ के सॉरी द इक्वेशन वाज दिस, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन ये थी आपके पास हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। नाउ देयर इज अ टाइम कि आप इसको अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बिकम हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, जब 1 से मल्टीप्लाई किया और जब नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल हो गया और जो ये वाली टर्म जो बची दैट विल बी हाफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और प्लस हाफ ये है यहाँ पे है, तो इट विल बी कैंसल्ड आउट और जो रिमेनिंग एक टर्म बच जाएगी दैट विल बी दिस थिंग हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी। तो आप यहाँ पे देखें कि इस इक्वेशन ऑफ एनर्जी में हाफ 1/2 दैट इज नंबर कांस्टेंट थिंग, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एक्स नॉट दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एम्पलीट्यूड दैट इज आल्सो कांस्टेंट फॉर द सिचुएशन। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में एनर्जी जिन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है दोज पैरामीटर्स आर ऑल कांस्टेंट, और वी कैन से दैट एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट, और इन अदर वर्ड्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट और एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनर्जी की वैल्यू बेशक यहाँ पे पार्टली पोटेंशियल एनर्जी पे और पार्टली काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन जब हमने कैलकुलेशंस की तो पता चला कि हर पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो इसको अगर हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना चाहें, लेट्स सपोज कि हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर वर्टिकली हम प्लॉट करेंगे काइनेटिक एनर्जी को एंड पोटेंशियल एनर्जी को, और ये आपके पास ज़ीरो मीन पोजीशन है, इस साइड पे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड यानी कि एक्स नॉट, और इस साइड पे नेगेटिव एम्पलीट्यूड यानी कि माइनस, मतलब कि सपोज हमारा मैचस्प्रिंग सिस्टम जो है वो राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड जो है वो टू एंड फ्रो मोशन एग्जिबिट कर रहा है। तो जैसे ही बॉडी आपकी मीन पोजीशन पे होती है तो जितनी हमारी कैलकुलेशंस हैं वो शो करती हैं दैट एट द मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो वाइल द काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमम। और जैसे जैसे आपकी जो है पोजीशन एक्स की वैल्यू ज़ीरो से बढ़ती जाती है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। एट सम स्पेसिफिक इंस्टेंट दे विल इंटरसेक्ट, और फिर जैसे जैसे आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइटवर्ड इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। फिर यही बॉडी जो है वो वापस आएगी और वैसे ही वेरिएशन शो करेगी। फिर जब मीन से लेफ्टवर्ड जाएगी तो अगेन आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जैसे ही बॉडी एक्सट्रीम से मीन पे आई तो पोटेंशियल एनर्जी वापस ज़ीरो हुई, और जैसे ही ज़ीरो से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी वापस इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो अगेन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जो पोटेंशियल एनर्जी मीन पे मैक्सिमम थी वो एक्सट्रीम पे मिनिमम हो गई, और जो पोटेंशियल एनर्जी मीन पर मिनिमम थी वो एक्सट्रीम पर जाकर मैक्सिमम हो गई। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हर पॉइंट के ऊपर अगर आप किसी भी एक पॉइंट के ऊपर सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ले लो देन इट विल बिकम इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे देख लें ज़ीरो है और यहाँ पे मैक्सिमम द सम विल बी सेम, यहाँ पर जितना भी सम आएगा द सम दैट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट इनिशियल थिंग। यहाँ पर भी दोनों का सम सेम होगा और हर पॉइंट के ऊपर दोनों का सम सेम ही रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एनर्जी कंजर्वेशन इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन।